सिद्धारणं नमो आयुर्विदारणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्विदारणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सोजिनेन्द्र जयवंत निज अरिरज रहस विहीन। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की, वंडी बामरा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, परमोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य संधान सागर जी निरंजन सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। आत्म के अहित विषय कषाय, उस पर चर्चा थी। कल के व्याख्यान को एक बार पुनः अपन दोहरा लें। प्रमुखता से हमने कहा था वैसे क्रोधी व्यक्ति के मित्र तो कम होते ही होते हैं, लेकिन आत्मी जन भी शनै शनै कम होते जाते हैं। फिर एक छोटी सी एक कविता हमने 2 लाइन की बोली थी इसी विषय को लेके। क्यों किसी पाषाण हृदय पर होता नहीं अश्रुओं का असर, हे कुदरत तुम्हारे झरने तो पत्थर में भी फूटते हैं। फिर उसके बाद एक और अच्छा बिंदु दिया था कि आग से, शेर से, सांप से अपने जीवन को बचाने वाले इस दुनिया में बहुत हैं, परंतु क्रोध से अपने सद्गुणों को बचा लेने वाले बहुत बिरले ही हुआ करते हैं, क्योंकि उनको तो शत्रु माना है पर क्रोध को शत्रु स्वीकार नहीं किया है। और फिर एक बहुत अच्छी बात अंतिम में कही थी, उसको आपने शायद उसको बहुत डिटेल भी किया था हमने और समझाया भी था। पहली जैसी थी वो, लेकिन उस पहली को कल के प्रवचन में सुलझा दिया था हमने। तुम्हें यदि अपना आसन कहीं जमाना पड़े तो जमा लेना, किंतु शासन जमाने का पागलपन मत करना। ये कल तक की अपनी चर्चा थी। अब आज अपन चलते हैं और फिर उसके बाद एक अंत में हमने कहा था कि आप जिस क्रोध को कर रहे हो वो जो क्रोध है पहले समझो, अगर अंतर्मुख तक रहा तो वो संजलन वाला है। अंतर्मुख से जैसे थोड़ा बड़ा 15 दिन तक रहा तो वो कौन सा है? प्रत्याख्यान वाला है। और 15 दिन से अगर 6 महीने के अंदर आपने निपटारा कर लिया, अब प्रत्याख्यान वाला है। और 6 महीने में भी अगर आप निपटारा नहीं कर पाए, अनंतानुबंधी वाला है। अनंत संसार का कारण है, नरक का कारण है। अगर आप कल के प्रवचन के बाद भी अगर आपने अपना निपटारा कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने अपना निपटारा नहीं किया, चाहे वो परिवार वालों से है, चाहे वो मित्र वर्ग से है, चाहे वो समाज वर्ग से, किसी से भी है, अगर आपने अपना समझौता कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। और अगर समझौता नहीं करा, गुरु देव शास्त्र गुरु समझा रहे हैं, बता रहे हैं, उसके बाद भी आप निपटारा नहीं कर रहे हैं, तो आप मान के चलना आपका टिकट पक्का हो चुका है। कहाँ का पक्का हो चुका है आप समझ जाएं, कहाँ जाना है आपको आप समझ जाएं। इसलिए निपटारा कर लें। और उसके बाद हमने कल कहा था कि इसी विषय को लेकर एक बहुत अच्छी गाथा आई थी। पूज्य संधान सागर जी ने कहा था इसको महाराज जी गाथा को जरूर बताना सबके बीच में। तो जीव कांड की वो गाथा पहले बताता हूँ, फिर अपनी बात को प्रारंभ करूँगा। सिल पूर्वी भेद धूली जलराई समासनो हवे को हो, नारे तेरे नरा मर गई शु पायो कमसो। आचार्य नेमिचंद जी महाराज ने गाथा नंबर 284 जीव कांड की, उसमें उल्लेख किया है
क्रोध 4 प्रकार का है। अनंतानुबंधी क्रोध, अप्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान क्रोध और संजलन क्रोध। चारों को उन्होंने बताया कि आगे चारों का क्या समायोजन होता है, तो उन्होंने चारों को बताया। पत्थर की रेखा के समान अनंतानुबंधी क्रोध होता है। यहाँ बोला उन्होंने सिल मतलब पत्थर, पत्थर की रेखा के समान अनंतानुबंधी क्रोध होता है। जैसे पत्थर पर रेखा खींच दी तो वो रेखा क्या होती है, सामान्य रूप से नहीं मिटती है, बहुत मुश्किल से मिटती है, बहुत समय लगता है पत्थर की रेखा को आपको मिटाने के लिए। हो सकता है वो अनंत काल तक वैसी, सैकड़ों समय तक वैसी ही बनी रहे। अगर आपका तीव्र क्रोध है और वह आत्मा पे लगा हुआ है तो उसका प्रभाव भी अनंत काल तक रहेगा, पत्थर की लकीर के जैसे अनंताबंदी क्रोध होता है। फिर उन्होंने कहा है पुड़वी, पुड़वी मतलब पृथ्वी पर रेखा खींची। तो पृथ्वी पर रेखा खींची तो थोड़ा बहुत पानी गिरा, कुछ मौसम बदला, यहाँ वहाँ का परिवर्तन हो गया, कुछ समय के बाद ही वो चले जाता है। तो ये ऐसा कौन सा वाला है, वो 6 महीने वाला हैगा। 6 महीने वाला कौन सा कहलाएगा, अप्रत्याख्यान का। तो 6 महीने के अंदर आपने निपटा लिया तो पृथ्वी पे जैसे वो जो लकीर खींची है वो मिट जाती है, तो उसी प्रकार से वो कहलाएगा। और फिर उसके बाद बोला है उन्होंने कौन सा, पृथ्वी के बाद बोला है धूली। धूली मतलब रेत होती है ना, अपनी रेत पे आपने ऐसी लकीर खींची और वो कुछ हवा आई तो वो हवा से मतलब बालू रेत ले सकते हैं या अपन रेगिस्तान की रेत ले सकते हैं। रेगिस्तान की रेत में अपने लाइन खींची और लाइन खींचने के बाद क्या होगा, तो वो हवा के कारण हो जाएगा। तो वो कौन सा 15 दिन के अंदर पूरा निपटने वाला प्रत्याख्यान का, वो प्रत्याख्यान की वहाँ पर बात आचार्य भगवान ने कही। और फिर उसके बाद जल की रेखा में, जैसे जल की रेखा में यहाँ अपन ने लकीर खींची और मिट गई तो संजलन वाली है। तो ये संजलन वाली कैसी रहेगी, मतलब आप ये मान के चलना क्रोध सबको आता है, क्रोध सबको आएगा, लेकिन क्रोध के बाद कितने समय तक अपन ने रखा और कितने समय पर जिसके ऊपर किया उसने रखा, दोनों के ऊपर निर्भर है। आप ये मत समझना आपके ऊपर निर्भर है, उसके ऊपर भी और आपके ऊपर भी, अब दोनों के ऊपर निर्भर है। आपने कब तक उसको मान के रखा और उसने कब तक उसको अपने अंदर रख रखा है उस क्रोध को। तो वो अगर मान लो किया और भूल गए तो कोई बात नहीं, वो संजलन क्रोध है। उसका क्या फल है, तो बोले ऐसा क्रोध करने वाला देवगति में उत्पन्न होता है। कहाँ उत्पन्न होता है, उसकी चारों गतियाँ भी बताइए और जोड़ा है गतियों से, देवगति में उत्पन्न होता है। उससे नीचे वाला तो बोले मनुष्य गति में होता है, और उससे नीचे वाला त्रियंश में होता है, और उससे नीचे वाला नरक में होता है। 6 महीने के बाद, फिर कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, कल भी कहा फिर कह रहा हूँ, 6 महीने से ज़्यादा आपके मन में किसी के प्रति द्वेष भाव है, उसके प्रति मन में कषा है, उसके प्रति कुछ गठान बंदी है, उसके प्रति बेर बंधा है, छोड़ देना। आगम कह रहा है, जीवकांड कह रहा है, आचार्य निविचन स्वामी कह रहे हैं, प्रभु की वाणी कह रही, गुरु की वाणी कह रही है, अन्यथा आपको नरक में जाना पड़े। नर स्पष्ट लिखा, नारे तरे नरा मर गई सु उपायो कमसो। उपायो मतलब उत्पन्न होता है क्रम से। वो अनंतानुबंधी क्रोध रखा है 6 महीने बाद, तो कहाँ जाएगा वो, नरक में जाएगा। नरक में ये कह रहे हैं यहाँ पर, नारे तरे नारे मरी गईशु उपायो कमसु, क्रम से ऐसा जानना, अनंतानुबंधी क्रोध वाला नरक में जाएगा। इसलिए बार बार कह रहा हूँ, निपटा लो, सुलझा लो, जो है उसको बरी कर दो, अपनी तरफ से बरी कर दो। वो बात करे चाहे नहीं करे, आप तो रोज जय जिनेन करो, रोज चरण छू, रोज पाँव पड़ो, वो उसकी जाने, आप अपना तो भला कर लो, उसकी चिंता मत करो आप कि वो माफ़ करेगा कि नहीं करेगा, वो क्षमा करेगा, वो मुझसे वो करे ना करे, मुझे करना है। कल्याण आपको अपना करना है ना, आप तो अपना कल्याण कर लो। और हो सकता है आपकी विनय से सामने वाले का हृदय परिवर्तन हो जाए और वो भी अपने मन से निकाल दे, आपके चक्कर में उसका भी कल्याण हो जाएगा। कम से कम अपने पे नहीं, उस पर करुणा कर लो कि उसका भी भला करना है, मेरा तो भला हो ही जाएगा, उसका भी भला करना है। और आपके नहीं, हमारे मन में कुछ है नहीं। जब मन में कुछ नहीं है तो फिर आप क्यों सामने वाले से बात करने में कतरा रहे हो, फिर क्यों आप पीछे हट रहे हो, क्यों आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं बस, हमको तो बस सिर्फ क्या करना है। बहुत एक मेरे से बहुत लोग बोलते हैं, महाराज जी वो होता है ना, अपन तो बस सिर्फ क्या रखो, अपन तो ऐसा भाव रखो, ना अपने को लेना है ना देना है। कौन सा भाव कहलाता है वो, माध्यस्थ भाव। माध्यस्थ भाव की परिभाषा ये नहीं हैगी, माध्यस्थ भाव ये नहीं कहलाता हैगा। माध्यस्थ भाव आप समझ ही नहीं रहे किससे माध्यस्थ भाव रखना हैगा, इससे माध्यस्थता नहीं कहलाती, इसको माध्यस्थ भाव नहीं बोलते। पहले आपके मन से वो चीज़ निकल जानी चाहिए, तब माध्यस्थ भाव कहलाएगा। लेकिन आपके मन में तो बैठी है वो चीज़, थोड़ी सी भी अगर वो है तो वो माध्यस्थता नहीं कहलाएगी। माध्यस्थता तब वो है बिल्कुल आपके मन से निकल जाए, तब वो माध्यस्थ भाव कहलाएगा।
लेकिन आप जब 4 बार चले जाओ उसके बाद नहीं मान रहा, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ आपने तो हृदय से निकाल दिया, अब आपका माध्यस्थ भाव घट रहेगा। पर आप नहीं गए। आचार्य ने कहा था हमसे 7 बार जाना, अगर गलती हो जाए तो। कितनी बार बोला था? 7। मूलाचार कहता है 7 बार जाना, अगर अपने से किसी बड़े की अभिनय हो जाए तो। 7 बार आप गए क्या? 7 बार के बाद आचार्य बोले फिर मध्यस्थ हो जाना। तुमने कर ला, अपना कर्तव्य कर लिया, अपना कर्तव्य 7 बार किया ना, अब आएगी आपके माध्यस्थ की परिभाषा। उसके पहले माध्यस्थ की कोई परिभाषा नहीं आती है ना आएगी। 7 बार के बाद फिर मैं कह सकता हूँ हाँ भैया, आगम में लिखा है, अपने इतनी बार बोला, मेरे मन से तो मैं 7 बार नतमस्तक हो गया हूँ, 7 बार मैंने अपने से आपसे क्षमा मांग ली, अब वो मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, स्वीकार नहीं कर रहा, मेरे मन में कुछ भी नहीं है, तो वो माध्यस्थ भाव घट जाएगा आपका। लेकिन शुरू से माध्यस्थ भाव नहीं, मन से बिना निकाले माध्यस्थ भाव नहीं घटेगा। ये एक बात हुई। अब दूसरी बात आपसे करना चाह रहा था कि कुछ 7-8 बिंदु कुछ अलग रूप से हमने चिंतन किया इस विषय को लेकर, वो आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो एक बिंदु रखता हूँ, आवेश में कभी आना नहीं। आवेश में कभी आना नहीं, क्योंकि आवेश ही क्रोध को उत्पन्न करता है। तो महाराज जी आवेश में कैसे? आवेश तो आ जाते हैं, हम चाहते भी हैं फिर भी आ जाते हैं। एक बहुत अच्छा दृष्टांत अभी 2-3 दिन पहले पढ़ने को मिला, वो इस आवेश के ऊपर मैं रख रहा हूँ। बहुत अच्छी छोटा सा कथानक है। एक झुलावा, मतलब एक कपड़े बुनने वाला था, जो दरी चादर आदि बुनता था। वह गरीब आदमी अपनी रोजी रोटी पाल रहा था, और वह जो बुनते हैं उसे बुनाई कर कर चद्दरें और दरी बना रहा था। अब कुछ गांव में था वो, कुछ शहर के रईस लोगों के बच्चे मस्ती करते करते, पिकनिक मनाते मनाते, एंजॉय करते करते वहाँ पहुँचे, और उस जुलाओं से बोला क्यों, कुछ चादरें हैं? बोले हाँ है ना। तो वो वृद्ध बाबा जी अंदर से चादरें निकाल के लाया और दिखाने लगा। दोपहर की बात थी, चादर दिखाई, बोले ये ठीक नहीं है, इसका कलर ठीक नहीं है, नहीं इसका कपड़ा ठीक नहीं है, इसका ये ठीक नहीं है। फिर एक सुंदर सी चादर बताई, इसको देखो, हाँ सुंदर तो है ये चादर। कितने की ये चादर? 8 रुपये की। उन्होंने बोला 8 रुपये की ये चादर है। एक जो बहुत बड़े घर से एक लड़का था, उसने क्या किया, वो चादर ली, 2 टुकड़े कर दिए उस चादर के। बोले बाबा जी अब कितने की है? बोले 4 रुपये की हो गई बेटा अब तो। बहुत सहज भाव से उसने बोला बेटा 4 रुपये की हो गई अब तो, ये आधी तुमने कर दी। फिर 2 टुकड़े के और 2 टुकड़े, अब कितने की है? बोले बेटा 2 रुपये की हो गई। अब वो टुकड़े पे टुकड़े करे जा रहा है, टुकड़े पे टुकड़े करे जा रहा है। लेकिन वो बाबा जी बहुत प्रेम से, बहुत स्नेह के साथ उसको समझाया जाए, कोई बात नहीं बेटा अब इतने की बची, अब इतने की बची। अंत में वो बालक बोलता है कि बाबा जी ये मेरे कोई काम की नहीं बची। तो वो बोलते हैं बेटा ये तो किसी के काम की नहीं बची, तुम्हारे काम की क्या, ये चादर तो अब किसी के काम की नहीं बची। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है कोई बात नहीं। अब उसको ये था कि मैं किसी तरह से चहकाऊं, बाबा जी को परेशान करूं, बाबा जी मुझ पर चिढ़े, लेकिन वो आवेश में नहीं आए। उन्होंने अपनी समता को खोया नहीं। अब वो समता को खोया नहीं, तो अब उसी अंदर ही अंदर वो जो बालक था, अब वो मतलब अपने आप को, उसको तो काटो तो खून नहीं निकले। मतलब जिस चीज़ के लिए सामने वाले ने परेशान करने के लिए, हंसी करने के लिए, चिढ़ाने के लिए, क्या वो चिढ़ ही नहीं रहा है? ये आदमी की भगवान है क्या है ये? अब उसने कहा बाबा जी 8 रुपये रखो, मेरे कारण आपकी चादर खराब हो गई। तो वो बाबा जी ने कहा नहीं बेटा, ये 8 रुपये लेके मैं क्या करूँगा, मैं नहीं ले सकता ये 8 रुपये तुमसे। वो और चिंतित, आखिर ऐसा? बोले नहीं, इस 8 रुपये मैं नहीं ले सकता बेटा, वापस ले जाओ तुम ये पैसे की बुक, अगर तुम चादर लेते तो मैं 8 रुपये लेता। अब वो प्रयास कर रहा है मैं 8 रुपये दूँ, और बाबा जी 8 रुपये नहीं ले रहे हैं, और इतने प्रेम से, और उसके चेहरे पे जरा सी शिकन नहीं, जरा सा गुस्सा नहीं। क्या आपके साथ ऐसी स्थिति बनेगी तो आप ऐसा बन पाओगे? शायद नहीं बन पाओगे, बहुत मुश्किल है ऐसा बन पाना, इस प्रकार का व्यवहार कर पाना। अब हुआ ये, वो चरणों में गिर पड़ा कि बाबा जी आपको 8 रुपये तो लेना पड़ेंगे। वो चरणों में गिर पड़ा कि बाबा जी 8 रुपये तो लेना पड़ेंगे। तो उन्होंने कहा बेटा 8 रुपये से क्या होगा? सोचो उन किसानों को जिन्होंने वो वहाँ पर खेत में मेहनत करके कपास लगाया, कपास के बाद लोगों ने उसको बीनने के बाद वहाँ के लोगों ने उसको क्या काटते हैं ना, काटा, फिर रंग हुई, और हमने दिन रात मेहनत करके 4 दिन में ये चद्दर बनी थी, और तुमने उसे फाड़ दी। 8 रुपये से वो सब कुछ, सब लोगों की मेहनत तो नहीं हो सकती ना पूरी, इसलिए मैं नहीं रखूँगा। अब वो फिर और फूट फूट के रोने लगा।
जब रोने लगा, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, अपने आप उसने क्षमा मांगी। उन्होंने कहा ठीक है, पर 8 रुपये तो रखना पड़ेंगे। बोले नहीं बेटा, मैं तुमसे अगर 8 रुपये ले लेता तो तुम कभी इस प्रकार से रोते नहीं, तुम इस प्रकार से क्षमा नहीं मांगते। ये मैंने जो तुमसे 8 रुपये नहीं लिए वो इसीलिए नहीं लिए हैं। और इस प्रकार से जैसे गुरु एक शिष्य को समझाता है, ऐसे वो बाबा जी इतना सब कुछ होने के बाद भी उस बालक को समझाए जा रहे थे अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातों से, और स्नेह के साथ, वात्सल्य के साथ उस बालक को समझाए जा रहे थे। अब बालक को लगा गलती तो हमने की हैगी, और वहाँ से वो आ गया 8 रुपये, लेकिन फिर भी बाबा जी ने नहीं लिए। उन्होंने यही कहा बाबा जी ने, बेटा चादर के तो टुकड़े हो गए, अगर मैं तुझसे 8 रुपये ले लेता तो तेरे जीवन के टुकड़े टुकड़े हो जाते। आज तू नहीं समझता इस मदहोश जवानी में, तो आगे जाके तू नहीं जाने कितने लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करता, इसलिए मैंने लिए। वो बच्चा पूरे रास्ते भर यही सोचते आया, मैंने 8 रुपये तुमसे इसलिए लिए कि आज तो तुमने चद्दर फाड़ी थी, वो फट गई कोई बात नहीं, लेकिन 8 रुपये ले लेता तो तुम्हारे जीवन का प्रत्येक पल पल फट जाता, उसे नहीं फाड़ना था। तो ऐसी समता जब हमारे अंदर आएगी तब हम आवेश को जीत पाएंगे, तब हम आवेश को जीत पाएंगे। हम चाहते हैं कि हम भी ऐसे ही क्षमता के धारक बने, तब हम आवेश को अपने कब्जे में कर पाएंगे। तो आज पहली बात अपनी ये है, हमें अपने आवेश को जीतना है, हमें अपने आवेश को जीतना है। इसी प्रकार से हमें बाबा जी की तरह ही उस तरह के हमारे जीवन में गुण आने चाहिए, और हमें क्रोध नहीं करना है। दूसरी बात, क्रोध को कभी स्वीकार नहीं करना। मतलब क्या हुआ इसका? स्वीकार नहीं करना से तात्पर्य यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं, मान लीजिए बहुत सारे प्रकरण होते हैं जहाँ पर आप पर क्रोध किया गया, मतलब आपको ऐसा लगा जैसे कह दिया आप चोर हैं, आपने चोरी करी है, आपका चरित्र ठीक नहीं है। अब फिर होगा क्या? आपको उससे क्या होगा? गुस्सा आएगा। आपने जैसे ही क्रोध किया तो मतलब क्या? आपने उसके क्रोध को स्वीकार कर लिया। मतलब स्वीकार कर लिया से तात्पर्य अगर आपने चोरी नहीं किए तो आप उसकी प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हो? जब आप ठीक हैं, शुद्ध हैं, सात्विक हैं, तो उसकी प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हो? मतलब कुल मिलाकर वो जो बोल रहा है वो ठीक है, आपने उसको क्रोध को स्वीकार कर उसकी प्रतिक्रिया की है, मतलब आपने उसके क्रोध को स्वीकार किया है, और वो जो बोल रहा है वो सत्य है। अगर आप सत्य हैं तो आपको प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर पाप नहीं है तो आपको उसका जवाब देने की जरूरत नहीं है, जवाब अपने आप मिलेगा। सत्य कहते हैं परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता। आज नहीं तो कल आपकी जीत होगी। लेकिन अगर आपके शील पर कोई उंगली उठा रहा है, आपसे कोई कह रहा है आप चोर हो, आप क्रोध मत करो। आप तो अगर करते हो तो ये मान के चलना आपने किया है, इसलिए आपके अंदर डर है, इसलिए आप स्वीकार कर रहे हो। तो क्रोध को स्वीकार नहीं करना, ये दूसरी बात। क्रोध को स्वीकार नहीं कर, वो कैसे होगा? सामने वाले ने बोला है उसको मुझे उसकी प्रतिक्रिया नहीं करना है। आपने प्रतिक्रिया नहीं करी तो मान के चलना आपने उसके क्रोध को स्वीकार नहीं किया। तीसरी बात, बैर भाव का कभी शिकार नहीं बनना। शिकार नहीं बनना से तात्पर्य क्या है? जैसे एक शिकारी अब जंगल में गया है तो जंगल में जाता है, जरूरी थोड़ी है उसको शिकार मिल जाए, क्योंकि वो प्रयास तो कर रहा है कि मैं किसी भी तरह किसी भी उस प्राणी की शिकार करूं, लेकिन नहीं हो, जरूरी नहीं है कि उसे मिले। दिन भर परेशान होने के बाद भी वो परास्त होकर वापस आ सकता है उस जंगल से। उसी प्रकार ये जो क्रोध है, ये क्रोध आपको पल प्रतिपल शिकारी की तरह वो ढूंढता रहेगा, करता रहेगा। अब उस क्रोध में आपको बैर भाव का शिकार नहीं होना है। जहां आपने क्रोध किया, क्रोध आपने एक्सेप्ट किया या क्रोध स्वयं किया, स्वयं करने के बाद अब आप बैर भाव के शिकार से मतलब अगर आपने उसमें अपने आप को उलझा लिया तो आपके मन में गांठ बन गई मतलब आप बैर भाव के शिकार हो गए। अपने जीवन में क्रोध तो आएंगे लेकिन बैर भाव का उसमें शिकार नहीं बनना, मतलब बैर भाव को स्थान मत देना। ये हमारी तीसरी बात हुई। चौथी बात है सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव बनाए रखना। ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है, प्रमुख लक्ष्य है। और सभी बोलते हैं कि हमारा सभी जीवों के साथ मैत्री भाव है, बोलते हैं ना, सभी बोलते हैं। जब आपका सभी जीवों के साथ मैत्री भाव है, बहुत अच्छा व्यवहार है और सबको आप मित्रतावत मान रहे हो, तो फिर अगर किसी मित्र ने आपसे कुछ बोल दिया तो फिर कषाय क्यों?
संसार के प्रत्येक प्राणी को आप मित्र मानते हो और कहते भी हो कि हमारा सिद्धांत है, हमारे गुरुओं ने यही उपदेश दिया, सबके साथ सबको जीव मात्र को मैत्री भाव वाला संबंध हमारा है। तो अगर जब मित्रता है, जब वो हमारा अपना है, तो वो हमें कुछ बोल रहा है, तो फिर क्लेश क्यों, संक्लेश क्यों, उसकी बात को हम मन में क्यों रख रहे हैं? नहीं, मित्रता का व्यवहार तो वही होता है कि अगर हमारी मित्रता है तो मित्रता में सब जायज़ है, मित्रता में सब जायज़ है। अगर उसने कुछ कह दिया है, संक्लेश परिणाम वाली बात बोल दी है, तो अब उससे ये मानना है कि जब मेरा सब जीवों के साथ मैत्री भाव है तो मेरे मित्र ने मुझसे कुछ कहा है, वो मेरा मित्र हैगा। ये भाव अगर हमारे अंदर आ गए, प्रत्येक जीव के प्रति मैत्री भाव वाले भाव आ गए, तो हमें संक्लेश होगा नहीं। फिर उसके बाद अगली बात बोल रहे हैं हम, अपने हृदय के दरवाजे सभी जीवों के लिए सदैव खुले रखना। अभी क्या हुआ, मतलब हम बोलते हैं ये सब बोलने की बातें, लेकिन इनको आप अपने जीवन में तो उतारो कि मेरा तो हमेशा प्रत्येक जीव के लिए हृदय खुला रहता है, दरवाज़ा हमेशा खुला है, कोई भी जीव आएगा मैं उसको स्थान दूंगा। तो अभी मान के चलना, आपने स्थान दिया है तो अब उसका जैसा भी व्यवहार हो, जिस प्रकार का भी व्यवहार हो, आपको उसको स्वीकार करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको अपना मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका सिद्धांत है कि मैंने तो प्रत्येक जीव के लिए अपना हृदय का दरवाजा खुला रखा है और सबको मैं अपने अंदर बिठाते जाता हूँ। अब उसके क्रोध को भी आपको बिठाना पड़ेगा। जब आपका सिद्धांत ये है, जब आपका खुद का ये फंडामेंटल है कि मैं सबको अपने हृदय में वास देता हूँ, तो उस क्रोधी व्यक्ति को भी अपने हृदय में बिठाना पड़ेगा, चाहे वो क्रोधी हो, भले उसने क्रोध किया हो, भले उसने आपके साथ गलत किया हो, लेकिन आपको अपने हृदय में उसको बिठाना पड़ेगा। ये आपको अपना सूत्र बनाना पड़ेगा, तब आप आगे अपने जीवन में बढ़ सकते हो। अगली बात, छठवीं बात, वात्सल्य दान में हमेशा उदारता दर्शाना। मतलब क्या हुआ? दान तो महाराज जी आहार दान होता है, औषध दान होता है, मंदिर में बड़े बाबा के लिए वो दान होता है, ये कौन सी बात हो गई? पूज्य आचार्य भगवान ने कहा, साधुओं के पास एक होता है ज्ञान दान और एक होता है वात्सल्य दान। उन्होंने एक बार वैयावर्ती के प्रकरण में कहा था कि एक बात ध्यान रखना, अगर आप छोटों के प्रति अगर बहुत स्नेह के साथ व्यवहार कर रहे हो तो ये आपका दान है। क्या है? दान है। इसको कहेंगे वात्सल्य दान, इसको कहेंगे वात्सल्य दान। मतलब ये मत मानना कि इतने 4 प्रकार के दान कहें, नहीं, ये भी वात्सल्य दान है। अगर आप छोटों के प्रति, अगर आपके अंदर प्रेम है, स्नेह है, उनको स्वीकार करने के भाव में, छोटी मोटी गलतियों को नेग्लेक्ट करने के भाव में और उनको समझाने की दृष्टि के भाव में, तो ये मान के चलना आप वात्सल्य का दान कर रहे हो। आप दान नहीं दे सकते, बड़े बाबा को मत दो, कोई बात नहीं, बन जाएगा बड़े बाबा का मंदिर तो, लेकिन वात्सल्य का दान तो करो अपने छोटों के प्रति। गलती हो गई, छोटे से तो हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने अंदर से वात्सल्य को तो निकालो और वो दान करो। दान कब कहलाएगा? जब सामने वाले ने गलत किया और गलत करने के बाद यूं दान नहीं, और फिर उसको आपने सहजता से उसको बिल्कुल छोड़ दिया, ये तब वात्सल्य दान कहलाएगा। तब क्या कहलाएगा? वात्सल्य दान कहलाएगा। और फिर उसके बाद छोटे के लिए हमेशा बहुत स्नेह भाव के साथ अगर आप बात कर रहे हो, तब वो वात्सल्य दान कहलाएगा। तो आप मत बनो दानी, लेकिन वात्सल्य दान के उदारता उसमें बिल्कुल भी कमी मत रखो। पूरे उदार भाव के साथ आप वात्सल्य दान के स्वामी बनोगे, तब भी आपके पास क्रोध नहीं भटकेगा, क्रोध आएगा ही नहीं, क्रोध से आपकी दोस्ती होगी नहीं, जब आप वात्सल्य का दान करोगे। अब उसके बाद क्या है? अगली बात बोली हमने, अंतःकरण को प्रेम की पराकाष्ठा तक ले जाना है। प्रेम की पराकाष्ठा तक क्या बोलना चाह रहे हैं महाराज जी? यहाँ ये मैं बोलना चाह रहा हूँ, आज जितने बच्चे पढ़ने वाले बैठे हैं, बच्चियाँ बहनें बैठी है, सबको एक ही ललक है, मुझे क्या होना? टॉप आना है, टॉप 10 में आना है, मेरी लिस्ट में आना है, क्लास में मेरी फर्स्ट पोजीशन होना चाहिए, आगे बढ़ना है, बस अपने आप को आगे लाना, अपने आप को ऊंचाई तक ले जाना, अपने आप को बहुत ऊंचा उठाना अपनी जिस भी फील्ड में है। तो आप एक बात ध्यान रखना, वो जो प्रेम है ना, उसकी भी एक फील्ड मानो। वो जो प्रेम है, वात्सल्य, उसको भी एक क्या मानो? एक अपना लक्ष्य मानो, और फिर उसके बाद उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करो। वो कोई नहीं, वो सिर्फ आप खुद का एग्जर्व आप खुद कर सकते हो, खुद को माइंड कर सकते हो कि मैंने कितना प्रेम बांटा और इस प्रेम के क्षेत्र में कहाँ तक आगे बढ़ा हूँ मैं अपने जीवन में। जैसे एक पढ़ाई के लिए आप लड़ रहे हो, जैसे एक दुकान के लिए आप बिजनेस के लिए लड़ रहे हो कि मुझे बिजनेस में सबसे आगे जाना है, ऐसे ही आपकी भावना होनी चाहिए कि मुझे अंतःकरण में जो प्रेम है उसको पराकाष्ठा तक ले जाना है, उत्कृष्टता तक ले जाना, ऊंचाइयों तक ले जाना, वहाँ तक, उन ऊंचाइयों तक ले जाना, और उसमें फिर खुद अपने आप से मुझे मेडल देना है कि नहीं,
तूने बहुत अच्छा काम किया, तूने वो प्रेम का और स्नेह का और वात्सल्य का काम किया जो कोई नहीं कर सकता था, वो तुमने किया। जैसे उस जुलाहा ने, वो जो कपड़े बुनने वाला था, उसने उत्कृष्ट काम किया, प्रेम की उत्कृष्ट परिभाषा उसने वहाँ पर बताई थी। इतना कुछ होने के बाद भी उसको थोड़ा भी तनाव नहीं हुआ था, थोड़ा भी उसके मन में खेद खिन्नता नहीं हुई थी। ऐसी खेद खिन्नता आपको नहीं लाना, तब आप उस अंतःकरण के प्रेम की प्रकाष्ठा के मालिक बनेंगे। तब कहीं जाकर आपके अंदर वह उत्कृष्टता आएगी। वो उत्कृष्टता आपके अंदर आए तब तो ये मान के चलना आपका जीवन सफल हो गया, आप बहुत आगे बढ़ गए हो। ये चीज़ आपके अंदर आए। एक 7वीं 8वीं और अंतिम बात इस विषय को लेकर, फिर और दूसरी बात करेंगे हम। क्या है? प्रेम के संबंधों को हमेशा टिकाए रखना। ये क्या हुआ? प्रेम के संबंध, जैसे आप ये चाहते हैं कि मेरी संपदा टिकी रहे, आप चाहते हैं मेरी संपदा टिकी रहे, जो भी आपका जो भी आधिपत्य वो टिका रहे, मेरी कुर्सी टिकी रहे। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं वापस अध्यक्ष बन जाऊँ, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं वापस विधायक बन जाऊँ, मैं मंत्री बना रहा हूँ। टिकाए रखना चाहते हैं आप अपनी भूमिका को, अपने प्रभुत्व को, अपने खुद के सामर्थ्य को टिकाए रखना चाहते हैं। मैं बड़ा रहूँ, मेरा चले, ये एक आपके अंदर भूत हैगा। तो मैं भी ये चाहता हूँ, इनको जैसे भूत माना है ऐसे संबंधों को आप भूत मानो, संबंधों के पीछे लग जाओ। कुछ भी हो जाए, मेरे संबंध खराब नहीं होना चाहिए।